जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, उसके शरीर के मसल्स और पुराने निशान देखकर जवान पुलिस वाला हैरान रह गया। उन्होंने उसे हाथ ऊपर करने और पीछे घूमने को कहा। अगले ही पल वो लोग उसे बेरहमी से पीटने लगे। उस पर तेज प्रेशर से बर्फ जैसा ठंडा पानी भी फेंका गया। उनके चेहरों पर मजाक और नफरत साफ दिख रही थी। फिर वो जबरदस्ती उसके बाल काटने की कोशिश करने लगे। तभी उसके अंदर पुराने दर्दनाक पल वापस लौट आए। अपने सामने तेज ब्लेड देखकर उसे उस कैंप की यातनाएं याद आने लगी। अब उसका गुस्सा काबू में नहीं रहा। सिर्फ 3 सेकंड में उसने सबको नीचे गिरा दिया। उसने अपनी छुरी वापस उठाई और पुलिस स्टेशन से भाग निकला। बाहर निकलते ही उसने एक मोटरसाइकिल उठाई और वहां से तेजी से निकल गया। पीछे से पुलिस की गाड़ियां लगातार उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन उनके लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वो वियतनाम युद्ध का पुराना सैनिक रह चुका है। उसे राष्ट्रपति की तरफ से सम्मान भी मिला था, लेकिन इसके बावजूद उसे जीने के लिए कोई काम नहीं मिला और वो बेघर हो गया। फिर भी शेरिफ ने उसे पब्लिक में परेशानी फैलाने के आरोप में पकड़ लिया था। भागते वक्त शेरिफ की गाड़ी पहाड़ी से नीचे जा गिरी। वो रुका, हॉर्न बजाया और उसके गाड़ी चलाने का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी बाइक भी फिसल गई। अब उसके पास बाइक छोड़कर घने जंगल में घुसने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुस्से में शेरिफ उसे धमकियां देने लगा, लेकिन उसे उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। जंगल में जिंदा रहना उसे अच्छे से आता था। थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने आदमियों और पुलिस के कुत्तों के साथ उसे ढूंढने पहुंच गया। उन्होंने उसे एक ऊंची चट्टान के किनारे घेर लिया। पीछे से पुलिस वाले आगे बढ़ रहे थे। अब उसके पास धीरे धीरे नीचे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कई बार उसकी जान जाते जाते बची। तभी अचानक घाटी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया। शेरिफ का साथी उसके अंदर बैठा हुआ था। उसने शिकार वाली बंदूक उठाई और उस पर फायर करना शुरू कर दिया। किस्मत से कोई गोली उसे नहीं लगी। जिंदा बचने के लिए उसने छलांग लगा दी। वो एक बड़े पेड़ पर गिरा और चमत्कारिक तरीके से बच गया, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका और लगातार फायर करता रहा। उसने पेड़ के पीछे छिपकर एक पत्थर उठाया। जैसे ही वो दोबारा बंदूक भरने रुका, उसने पूरी ताकत से पत्थर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया। पायलट घबरा गया। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ गया और शेरिफ का साथी नीचे गिर पड़ा। जब वो पास जाकर देखने पहुंचा, तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। कुछ ही देर में शेरिफ और बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। नीचे पड़ी लाश देखकर वो और ज्यादा भड़क गया। वो बाहर आया ताकि बात करके मामला शांत कर सके। वो नहीं चाहता था कि कोई और घायल हो, लेकिन शेरिफ पागलों की तरह उस पर गोलियां चलाने लगा। उसने अपनी ट्रेनिंग की मदद से कई गोलियों से खुद को बचा लिया। तभी उसे समझ आ गया कि वो लोग उसे जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहते। अब उसके पास पलटकर जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।